देखिए 3.4 क्या बोलता है, जरा पढ़ते हैं। लिखा है अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? मतलब टेम्परेचर क्या है उससे मतलब नहीं है, जिस समय एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस समय की सिचुएशन दी हुई है, तो उसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, पहले तो गिवन की हम बात कर लेते हैं। गिवन में कह रहे हैं कि भाई लेंथ दी है आपकी 15 मीटर लेंथ दी है। देखिए न्यूमेरिकल में थ्योरी इतनी मत लिखिएगा कि एग्जामिनर ढूंढता रहे मैथ्स कहाँ है, मैथमेटिकली ही लिखिएगा ज़्यादातर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दी है 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर और रजिस्टेंस दिया है 5 ओम। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रो निकालना है। क्या रजिस्टिविटी होती क्या है, चलिए हमें उससे मतलब नहीं है, ये नहीं लिखना आपको, लेकिन रजिस्टिविटी होती क्या है भाई। आप एक मिनट, आपने दो वायर लिए, एक का रेजिस्टेंस है 10 ओम, एक का है 20 ओम। तो आपने कहा भाई तो ये वायर तो 20 ओम का है, ये वायर 10 ओम का है, बेहतर कौन सा वायर है? तो बेहतर वायर तो आपका 10 ओम वाला है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये भी तो देखो ना कि पता चला इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये छोटा है। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे करता है। तो लेंथ भी तो इसकी छोटी है, तो लेंथ बढ़ेगा। अब ये तो उल्टा 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 उल्टा, ये छोटा है, ये लंबा है, ये बहुत लंबा वायर है। ठीक है, R प्रोपोर्शनेट 1/A होता है। इसका एरिया कम है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, नहीं समझे? या ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमने क्या किया, दोनों के एरिया सेम ले लिए। हमने ए ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ ले लिया 1 मीटर और रेजिस्टेंस निकाला। अब तो अलग अलग बॉडी, अलग अलग मटेरियल ले लिए। हमने अलग अलग मटेरियल के वायर ले लिए, सबके 1-1 मीटर के टुकड़े ले लिए, सबका एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया और सबका रेजिस्टेंस निकाला। अब तो कंपैरिजन ठीक रहेगा भाई, सेम लेंथ के वायर हैं, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो गड़बड़, उसी को रजिस्टिविटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। मतलब 1 मीटर लंबे और 1 मीटर एरिया के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हमने पढ़ा है रो L/A। ये फॉर्मूला जनरली हमको याद रहता है। तो रो की वैल्यू क्या आने वाली है? RA/L। अगर A को 1 कर देंगे, L को 1 कर देंगे तो रो बराबर R नहीं हो जाएगा। तो R दिया है 5, A दिया है 6 इंटू 10⁻⁷ और L दिया है 15 मीटर। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, रो बराबर आएगा 2 इंटू 10⁻⁷। ये वैल्यू आ गई। यूनिट क्या होती है इसकी रो की? ओम मीटर। आपसे यूनिट भी पूछ सकते हैं, आपसे डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं। तो आप जो भी क्वेश्चन अभी लगाइए, चूँकि देखिए जब हमने 11th क्लास में डायमेंशन पढ़ी, उसमें पहला चैप्टर था डायमेंशन का। बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने चैप्टर्स पढ़े नहीं थे, और वहाँ इंटर के फॉर्मूले भी थे, 12th क्लास के फॉर्मूले भी थे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थे, मैग्नेट के थे, सब थे, लेकिन वो सिलेबस में नहीं था। अब सिलेबस में आया है, तो आपसे डायमेंशन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं पूछ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका 3.4 हो गया। ठीक है।